आवेशित चालक की सतह पर बल और दाब, और टॉपिक थे, याद कर लियो, बढ़िया तरीके में याद कर लियो, ठीक है। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा है, चालक में संचित ऊर्जा, ध्यान से देखो भाई इसको। चालक में संचित ऊर्जा या संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। हाँ, आवाज मत करो, आवाज मत करो। देखो ऊर्जा क्या होती है, किया गया कार्य, ठीक है। अब कार्य बराबर होता है आपका आवेश गुणा विभवांतर या विभव। माना आपके पास कोई संधारित्र है जिसको आपने प्लस क्यू आवेश दे दिया, या कोई चालक है या दो चालक प्लेट है जिसको आपने प्लस क्यू आवेश दे दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। प्लस क्यू आवेश देने के बाद इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर माना V है। क्लियर। अब थे को मैं इन और देगा आवेश, तो और आवेश देगा जो जोरा हो, जोर गया हो कि पर जो पल्ली आवेश है ना बहुत सारा धक्का मारोगो, आपको इस आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, माना इस चालक को और अधिक अर्थात डिक्यू आवेश दिया गया है, तो डिक्यू आवेश देने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, कार्य इज इक्वल टू आवेश गुणा विभवांतर, जो आवेश दिया वो आवेश गुणा विभवांतर जो इस पर पहले से मौजूद आवेश के कारण था, ठीक है। अब देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है, CV, V इक्वल टू क्यू बट्टा C। इस समीकरण में मान रखेंगे तो आपके पास आएगा कार्य इज इक्वल टू dq डॉट क्यू बट्टा V, या W इज इक्वल टू 1/V डॉट क्यू डॉट dq। क्लियर। हाँ, अतः इस चालक को न्यूनतम आवेश 0 से अधिकतम आवेश Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य, और अगर ये लिमिट नहीं लगाओगे तो भी सही है, एक ही बात है। तो 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू समाकलन 0 से Q। समाकलन होता है न्यूनतम से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए आप समाकलन करते हो, ठीक है, 0 से Q। तो 1/V डॉट क्यू डॉट dq, W इक्वल टू 1/V 0 से Q क्यू डॉट dq, या W इक्वल टू 1/V इंटू x की घात n dx इज इक्वल टू x की घात n प्लस 1/, इस पे घात कितनी है 1, तो इंटू क्यू की घात 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1, 0 से क्यू तक लिमिट, W इज इक्वल टू 1/V इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से क्यू तक, ठीक है। ये लिमिट इसमें रखोगे तो W का मान आपके पास आएगा 1/V इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2V, ठीक है। यह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर क्या हो गया, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2V, या 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन V। क्यों गड़बड़ होगी, गड़ा है गड़बड़ होगी है ना, C C C C C C आएगा V की जगह, क्यों, देखो V इक्वल टू क्यू अपॉन C, ठीक है, क्यू अपॉन C, V की जगह C आएगा, बाकी तो सही है ना, ठीक है। चलो तो बोल जाता मरेड़ा हो गया, कह था सर पूरे गलत है वो, ठीक है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बट्टा V, तो इस समीकरण में मान रखेंगे क्यू बट्टा V, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू बट्टा
वी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो यू इक्वल टू 1/2 क्यू वी। क्यों? अच्छा, क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी वी। इसमें मान रखेंगे u बराबर 1/2 सी वी इंटू वी, यू बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। क्लियर यहां तक? हाँ, तो u के आपके पास टोटल 3 सूत्र हैं। प्रथम है 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू वी और 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, u के आपके पास 3 सूत्र हैं। प्रथम जो सूत्र है वो है आपके पास u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, दूसरा है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, और तीसरा u इक्वल टू 1/2 क्यू वी। क्यों? अब देखो, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम में 1/CS बराबर, क्यों 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसमें देखो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन CS या 1/2 क्यू स्क्वायर इंटू 1/CS। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 क्यू स्क्वायर इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। तो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2 प्लस C3 प्लस C4। ये हो जाएगा आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश U1। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संचित ऊर्जा का सूत्र इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। ऊर्जा जो है वो डायरेक्ट ऐड होगी, ऊर्जा में 1/U1 या 1/U2 का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इसमें क्या हो जाएगा 1/2 CPV स्क्वायर। क्यों? तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। समझ गया ना क्या कर रही हूं मैं? प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर, क्योंकि CP इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर 1/2 V स्क्वायर माइन गुणा होगा, तो C1 C2 C3 आऊं गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका U1 ये, U2 ये, U3। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 8 शुरू किया जाएगा। ठीक है, नोट्स उसके सभी भूत चुंबकत्व से शुरू करना है आपको, पूरा पूरा लिख लेना है। ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व समांतर क्रम संयोजन में समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है ना? अब संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा में आयतन का भाग देना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू इक्वल टू यू बटा वी। ये होता है आपका ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब देखो, संधारित्र है उसका क्षेत्रफल है A, प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A, और बीच की दूरी कितनी होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D। तो क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या हो जाएगा इसका आयतन V, तब U क्या हो जाएगा स्मॉल u ऊर्जा घनत्व है U बटा A डॉट D। ठीक है, अब U है उसमें AD का भाग देना है, आपके पास U स्मॉल u निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो संधारित्र के लिए U क्या होता है? कैपिटल U इक्वल टू 1/2
CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बटा C, Q स्क्वायर बटा C तरीका है ना। वो सूत्र काम में ले इसको थे तीनों कोई सो भी काम में ले इसको मैं वो काम में लिए नोट्स का मैंने वही काम में ले रखा क्यों ने। ठीक है, अब देखो C और Q का मान रखना है आपको खाली समीकरण में। ठीक है, देखो संधारित्र की धारिता क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बटा D, ये हो गई संधारित्र की धारिता। ठीक है, उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, Q बटा A, तब E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे Q का मान ज्ञात करेंगे तो Q का मान क्या आएगा आपके पास, EA एप्सिलॉन नॉट। ये Q का मान यहां रखेंगे और ये C का मान यहां रखेंगे, आपके पास U निकल के आएगा, U इक्वल टू 1/2 इंटू E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन C का मान क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बटा D। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A से A कैंसिल, U बराबर आएगा 1/2 E स्क्वायर डॉट A एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, U का मान इस समीकरण में रखने पर तो आपके पास स्मॉल u निकल के आएगा। ठीक है, तो स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 E स्क्वायर डॉट A एप्सिलॉन नॉट डॉट D अपॉन AD। ठीक है, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, ये क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। विद्युत दाब को नहीं हो है ना, तो विद्युत दाब या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व एक ही बात है। क्यों, यहां तक को दिक्कत बोलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व चैप्टर नंबर 17 के अंदर भी काम आएगा। अच्छा, ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल बटा मीटर क्यूब, तो मात्रक इसका क्या होता है, जूल बटा मीटर क्यूब तो होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल, आयतन का मीटर क्यूब, जूल बटा मीटर क्यूब, विमा जूल की विमा M1L2 T-2 अपॉन L3। ठीक है, हाँ अब देखो अगर ये टॉपिक आए, दो आवेशी चालकों के संयोजन से या जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि, दो आवेशी चालकों के संयोजन से या आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि, ये टॉपिक यदि एग्जाम में आए तो आपको पहले तो ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, बिक बाद में जको थाने पूछना है वो टॉपिक करना है। अगर आपको पूछ ले उभयनिष्ठ विभव का मान बताइए तो आपको बाद में उभयनिष्ठ विभव करना है। ठीक है, जोड़ने के बाद आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है, ठीक है, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश कितने रहेंगे तो भी ये डायग्राम बनाना है। ऊर्जा हानि पूछे तो भी ये डायग्राम बनाना है। कहने का मतलब है कि डायग्राम से ऊपर का पार्ट, नीचे एक नंबर टॉपिक अपना उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव जो है उससे ऊपर का तो हर बार करना है, चाहे कोई भी टॉपिक आए इससे संबंधित। इसमें जो 2000 हेडिंग डली हुई हैं उनमें से कोई भी टॉपिक पूछे उभयनिष्ठ विभव से ऊपर वाला पार्ट तो आपको करना ही है, 100% करना है। ठीक है ना। हाँ, अब देखो मेरे पास दो गोलीय चालक हैं, ऊर्जा हानि का टॉपिक तो आज पूरा होगा नहीं, लेकिन बेसिक जो चीज है वो देखो। ऊर्जा हानि क्या होती है, ऊर्जा हानि का मतलब होता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का मतलब होता है कि जब ऊर्जा की हानि हो, ठीक है, एक की ऊर्जा दूसरे में कन्वर्ट हो गई, दूसरे के पहले में कन्वर्ट हो गई, तो किस में कितनी हानि हुई। ठीक है ना, मेरे कन 5 रुपया, एक जन में 2 रुपया दे दिया तो बिकन तो 2 रुपये की वृद्धि होगी, लेकिन मेरे कन 2 रुपया की हानि होगी। वही सिस्टम अपना आवेश को है। ठीक है, दो चालक है उनके ऊपर आवेश है, ठीक है, एक पर Q1 एक पर Q2 है। जोड़ने से पहले दोनों पर आवेश रहेगा समान, जोड़ने के बाद आवेश क्या होगा, प्रवाहित।
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, सीधी सी बात है। तो प्रवाहित आवेश कब तक प्रवाहित होता रहेगा? जब तक दोनों पर विभव समान ना हो जाए, उसका नाम क्या होगा? उभयनिष्ठ विभव। अब पका आने के कॉमन ले रही हूं, दो कॉमन आवे, कॉमन ने हिंदी का मैंने उभयनिष्ठ बोला, यूं दो उभयनिष्ठ ले लो, ठीक है। तो उभयनिष्ठ विभव का मतलब होता है कॉमन वी। मेरे पास दो गोलीय चालक हैं, एक तो है चालक ए, एक है चालक बी। इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश है Q2, इसकी दायिता C1, इसकी C2, इसको मैंने प्लस आवेश दे दिया, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है। इसका विभव V1, इसका विभव, इसकी ऊर्जा कितनी, इसकी ऊर्जा कितनी, क्यों? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। चलिए यहां तक। अब इनको मैंने किसी नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। नगण्य धारिता का तार का मतलब क्या है? कि वो आवेश को अपने अंदर संग्रहित नहीं कर सकता। आवेश भी घुमा की चाल के 12 आस के पास हो, आग होने के भी वो आवेश ने स्टोर कर लियो, ठीक है। देखो कोई भी चालक है या कोई तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश उसमें संग्रहित नहीं है, वो आवेश का संचय नहीं करता, आवेश को संग्रहित नहीं करता। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कुल आवेश का मान क्या होता है? 0। वो आवेशित नहीं होता। धारावाही चालक आवेश का प्रवाह कर सकता है लेकिन वो आवेशित नहीं होता, उसके ऊपर आवेश का मान 0 होता है, ठीक है। तो किसी भी तार में धारा बह रही है, ठीक है, यदि किसी चालक में किसी तार में धारा बह रही है तो उसके ऊपर आवेश का मान क्या होगा? 0। जितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करेंगे, भाई आवेश का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, जितने एक सिरे से प्रवेश करेंगे दूसरे से उतने ही बाहर निकल जाएंगे। तो बड़ा निकला 0 आवेश है, ठीक है। और जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब उसमें आवेश है Q = Ne। E मतलब इलेक्ट्रॉन, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने इनको किसी नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। जोड़ने से पहले की बात है, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया किसी नगण्य धारिता के तार से, जोड़ते ही आवेश का प्रवाह होगा। Q1 इन भागों, Q2 इन भागों, इन भागता 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 इपर तो प्रजक वो Q1 डैश और इपर, मतलब जितना आवेश पहले था उतना आवेश नहीं होगा, ठीक है। और आवेश इन गए बिना गए, इन गए बिना गए, दोनों को विभव है वो जगह समान, ठीक है। समान होते ही आवेश का प्रवाह या आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर विभव क्या हो गया? समान। इस एक समान विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इसका नाम होता है उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, कॉमन विभव। तो उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा क्या होगी? कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, ठीक है, आवेश प्रवाह के पश्चात दोनों का विभव एक समान हो जाता है। इस एक समान विभव को उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ही दायिता ही C1 एक ही C2, तो कुल कितनी होगी? C1 प्लस C2। पूरा समांतर क्रम श्रेणी क्रम को कोई मतलब मेथड को नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट है C1 प्लस C2। अब जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि V तो दोनों पर समान है। इसकी ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा U1 प्लस U2 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, तो 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा जो है वो 1/2 CV स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। C का मतलब C1 प्लस C2, V का मतलब V1 और V2 का मान एक समान होता है, ठीक है। अच्छा, जोड़ने से पहले इस पर आवेश था Q1 Q2, जोड़ने के बाद आवेश हो गया Q1 और Q2 डैश। तो Q1 और Q2 डैश का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू Q1 Q2 क्या होता है? C1 V1, तो C1 V अपॉन C2 V। भी जोड़ने के बाद दोनों की दायिता एक समान नहीं होती, जोड़ने के बाद दोनों की दायिता एक समान नहीं होती,
परंतु जुड़ जाती है। यहां पर v इसका भी v है और v इसका भी v है, मतलब v1 बराबर v और v2 बराबर v हो जाता है, लेकिन दायता c1 बराबर c और c2 बराबर c नहीं होती। दायता c1 प्लस c2 होती है, दोनों का योगफल होता है। ठीक है ना। थे आ कौन कह इसको कि q1 बराबर cv, q2 डैश बराबर c2 है, मतलब cv करो ना, c का मतलब तो c1 प्लस c2 हो गया। c एक समान दायता नहीं है, c दोनों की दायता का योगफल है, और v एक समान विभव है, v1 का भी v है और v2 का भी v है। ठीक है, तो q1 बराबर मतलब सूत्र क्या होता है, q बराबर cv, तो q1 डैश बराबर c1v और q डैश बराबर c2v, तो q1 डैश अपॉन q2 डैश इक्वल टू c1 बटा। अतः स्पष्ट है कि आवेशों के संयोजन के पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात उनकी दायताओं के अनुपात में रहता है। q1 डैश ए पर आवेश और q2 डैश बी पर आवेश। क्लियर यहां तक। अब ज्ञात करना है आपको विभव, कॉमन विभव v इक्वल टू कुल आवेश बट्टा कुल धारिता, क्योंकि क्यों बराबर क्या होता है cv, c बराबर क्यों बट्टा v, सीधी सी बात है, और v बराबर क्यों बट्टा c, तो v बराबर कुल आवेश कितना q1 प्लस q2, कुल दायता v इक्वल टू q1 का मान c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। अब ये q1 प्लस q2 ये जोड़ने के बाद आवेश का योगफल है, जोड़ने के बाद आपने आवेश को भी जोड़ दिया, और q1 डैश q2 डैश क्या है, आवेश इन्नु इन गयो ने जब कौन सा कितो बंचो, इस पे q1 है इस पे q2 है, टच करवा दिया, जोड़ दिया, जोड़ते ही कुल आवेश होगा q1 प्लस q2। लेकिन पेन को आवेश, डस्टर का आवेश का नहीं भागेगो, q1 तो भाग्यो इन्हें, q2 भाग्यो इन्हें, फिर भागम भागी होए बाद में कौन सा कितो बंचो, वो है तारो q1 डैश q2 डैश। ठीक है ना, और जोड़ते ही आवेश कितना हो गया q1 प्लस q2, विभव हो गया v1 बराबर v2 बराबर v, और दायता हो गई c1 प्लस c2। ठीक है, और आवेश q1 डैश q2 डैश बंच गयो, कभी q1 आधो भागी ना गयो, q2 आधो भागी ना गयो। ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, इतना ही करवाएंगे आज।